इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ और ज़ेबा हैं, जो सारी दुनिया का मालिक और खालिक है और साथ ही राज़िक़ भी है। उसी ने ये दुनिया बनाई और इस दुनिया को बनाने के बाद इसके अंदर इंसानों को बसाया, इंसानों के लिए बेशुमार नेमतें पैदा की और उन नेमतों को इंसानों के वास्ते ही बनाया। बेशुमार इंसान दुनिया के अंदर बसे, उन्हीं इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, चूँकि गुज़िश्ता जुमा के खुतबे के अंदर बच्चों के ताल्लुक़ से चंद बातें रखी थी मैंने, और इंशाअल्लाह आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर भी इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए बच्चों के अंदर बिगाड़ के असबाब क्या होते हैं, हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां छोटे बच्चे जो ये गलत रास्ते पे जाते हैं, इसके सबब क्या बनते हैं, नतीजा क्या होता है। इसके अंदर भी मैंने 10 पॉइंट नोट किए हैं। गुज़िश्ता जुमा के अंदर भी 10 पॉइंट रखे थे मैंने आपके सामने। वक्त रहा तो इंशाअल्लाह 10 के 10 पॉइंट बयान होंगे, नहीं तो इंशाअल्लाह आने वाले जुमा के खुतबे के अंदर भी इशारा दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, ख़ुद भी बचो, ख़ुद को बचाओ और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। इसी आयत की रोशनी में एक मोमिन की, एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को, अपने बच्चों को जहन्नम का ईंधन बनने से बचाए, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाए, सही रास्ता बताए। जब एक आदमी अपने आप को जहन्नम की आग से बचाएगा तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो अपनी औलाद को भी बचाएगा। तो वो कौन से असबाब हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से बच्चे बिगड़ जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। पहली चीज़ है वालिदैन से बदतमीज़ी करना, वालिदैन की नाफरमानी करना। क्योंकि माँ बाप दुनिया के अंदर वो तोहफ़ा हैं, वो कीमती नेमत हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर, रसूल अकरम ने हदीस पाक के अंदर इतनी फजीलतें बयान की है कि अगर आदमी उनको पढ़े, आदमी उनका मुताला करे, तो मैं समझता हूँ कि एक इंसान कभी भी ज़िंदगी के अंदर अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता। इतना बड़ा दर्जा माँ बाप का है। और आज जो नौजवान बच्चे बच्चियाँ माओं की नाक़दरी करते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनसे आंखें लड़ाते हैं, उनको परेशान करते हैं, तंग भी करते हैं, उनका नतीजा दुनिया के अंदर बड़ा ख़तरनाक होने वाला है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनकी सज़ा इंसान को दुनिया में भी देता है, आखिरत में भी देगा। उनमें से एक है वालिदैन से बदतमीज़ी करना। नबी अकरम ने फरमाया, इसनाने
दो चीज़ें ऐसी हैं युअज्जिलुहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी सज़ा इंसान को दुनिया में भी दे देता है, आखिरत में भी देगा। आदमी गुनाह करता है, अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ कर दे, चाहे तो सज़ा दे दे। इंसान गलतियाँ करता है, इंसान तौबा करके अल्लाह ताला से रब चाहे तो माफ़ कर दे। लेकिन वालिदैन से बदतमीज़ी, वालिदैन की नाफरमानी, वालिदैन को परेशान करना, ये एक ऐसा गुनाह है जिसकी सज़ा इंसान को दुनिया में दे दी जाती है, आखिरत में अलग है। नबी अकरम फरमाते हैं अल-बग़ी व उक़ूक़ुल वालिदैन, पहला है ज़्यादती करना। अगर आप किसी को परेशान करते हैं, सताते हैं, ज़्यादती करते हैं किसी इंसान के ऊपर, तो इसकी सज़ा आपको दुनिया के अंदर मिल जाएगी। और दूसरा है माँ बाप की नाफरमानी करना। सही अंजाम हदीस नंबर 137 137। अब हदीस पाक की रोशनी में अगर मुताला किया जाए, गौर किया जाए, आज नौजवान बच्चे बच्चियां कितने ऐसे हैं जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, उनकी नाफरमानियाँ करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनकी नाकदरी करते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, असल में तरबियत में हमारी कमी रही। अगर हमने बच्चों को बचपने से अच्छी तरबियत दी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। हर इंसान का रोना यही है कि बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, बच्चे बात नहीं मानते, नालायक हो गए, नमाज़ों का एहतमाम नहीं करते, नमाज़ें नहीं पढ़ते, बस अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, मोबाइल फ़ोन हाथ में रहता है, इसी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यह हकीकत है, इसमें कोई शुबा नहीं, कोई शक नहीं है। अगर हमने उनको तरबियत दी होती, हमने उनको बताया होता इस्लाम क्या है, दीन क्या है, नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, ये सारी चीज़ें बताई होती, माँ बाप की कदर क्या है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, अगर बच्चे जवान भी हो गए, छोटे भी है, रोज़ाना अपने बच्चों को कुरान की आयत का तर्जुमा पढ़ के सुनाओ। आप एक हदीस सुनाओ सोते वक्त उनको। जब खुद आप माहौल नहीं बनाना चाहते वो, तो वो कहाँ से बनाएंगे? हालात तो दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, वो उसी गड्ढे में गिरते जाएंगे अगर आप उनको सीधा रास्ता नहीं दिखाएंगे। तो वालिदैन से बदतमीज़ी पहला सबब है बच्चे और बच्चियों के बिगड़ने का। जब बच्चा माँ बाप की नाफरमानी करता है तो समझ लो अब वो गलत रास्ते पे चल पड़ा। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब ये बच्चे बच्चियाँ माँ बाप की बात नहीं मानते, माँ का दिन दुख जाता है, बाप परेशान हो जाता है, तो आप जानते हैं बाप क्या कहता है, माँ क्या कहती है, इससे बेहतर यह था कि तू पैदा ही ना होती, तू अब से पहले मर क्यों नहीं गई, अब से पहले तू मर जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, आज ये दिन देखना ना पड़ता। ऐसी नौबत क्यों है भाइयों? हमारी कमियों की वजह से, हमारी नादानी की वजह से, बचपने के अंदर बच्चों के साथ में ज़्यादा लाड़ प्यार की वजह से। बच्चे ने ये मांगा वो भी दे दिया, किसी चीज़ पे हाथ धरा वो भी दे दिया उसको। ये नहीं देखा कि बच्चा जिस चीज़ की फरमाइश कर रहा है वो चीज़ सही है कि नहीं सही है। बच्चे ने मांग लिया, पैसा मेरी पॉकेट में है, जेब में है, दे दो उसको ये चीज़। बच्चा उदास नहीं होना चाहिए। आज उसी का नतीजा है कि माँ बद्दुआएं दे रही है, अब से पहले मर क्यों नहीं गई तू। बाप परेशान है। और मैं एक बात भी आपसे अक्सर कहता हूँ, आपको याद हो तो, बद्दुआएं न दिया करो औलाद को। माँ दुनिया की वो नेमत है, अगर अपनी ज़बान से एक बात निकाल दे और खुदा ना खास्ता वो वक्त दुआ की कबूलियत का हो, जिस वक्त में माँ अपने बच्चे को बद्दुआ दे रही हो या बाप अपने बच्चे को बद्दुआ दे रहा हो और वो वक्त जो है कबूल होने का वक्त हो दुआ के, तो क्या होगा? आपके बच्चे की ज़िंदगी तबाह। आपका बच्चा तो गया काम से, अब परेशान कौन होगा और ज़्यादा? आप खुद होंगे, दोनों मियाँ बीवी। तो वालिदैन से बदतमीज़ी ये बड़ा ख़तरनाक नतीजा है इसका। इसलिए हमें चाहिए अपने बच्चों को दीन सिखाएं, दुनिया भी सिखाएं। दुनिया सीखें ताकि वो आगे बढ़ सके कारोबार के अंदर, बिजनेस के अंदर। दीन सिखाइए ताकि वो आपका मान रखे, आपका सम्मान रखे और उसे ये अदब तमीज़ हो कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है। बिजनेस भी करे तो इस्लाम के एतबार से, इस्लामी शरीयत के एतबार से। तो इसलिए अगर औलाद नाफरमान हो जाए उसे कोसो मत, दुआएं दो, अल्लाह से दुआएं कीजिए, परवरदिगार इस बच्चे को सीधा रास्ता दिखा, इसे हिदायत नसीब फरमा दे, इसे ऐसा बना दे कि ये हमारी बात मानने वाला बन जाए। लेकिन ऐसा तब होगा जब आप उनकी तरबियत अच्छे अंदाज में करेंगे। और जब बच्चा जवान हो गया, गुनाह पे गुनाह करने लगा, आप उसे कोस रहे हैं,
अब तो वो हद से निकल चुका, अब उसे प्यार से समझाएं, मोहब्बत से समझाइए उसको आप, ताकि वो आपकी वजह से गलत रास्ते पे ना जाए, उस गलत रास्ते को छोड़ दे। तो पहली चीज़ है वालिदैन से बदतमीज़ी। दूसरी चीज़ है आजकल जो हमारे समाज के अंदर आम है, लड़के लड़के के आपस में मिलना और बेहयाई। ये दूसरा सबब है नौजवान बच्चों या छोटे बच्चों के बिगड़ने का। आज पोजीशन ये है कि ज़रा से बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन मौजूद है और वो उस पर ऐसी चीज़ें देखते हैं कि अल्लाह की पनाह। आपको इतने फंक्शन, इतने फीचर मालूम नहीं होंगे जितने इन बच्चों को मालूम होते हैं। ये वहाँ तक घुस जाते हैं जहाँ तक कोई घुस नहीं पाता, ये वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से। तो ये बेहयाई या इश्कबाजी ये बच्चों के बिगड़ने का एक दूसरा सबब है। नतीजा वालिदैन की तरबियत में कमी, वालिदैन की तरबियत के अंदर कमी का होना। इसलिए माँ बाप अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और बच्चों को अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे। नबी अकरम फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए इस्लाम का कानून देखिए, और जब तक एक बात याद रखिए, अपने अंदर से, अपने दिलो दिमाग के अंदर से ये चीज़ नहीं निकालोगे अपनी बिरादरवाद को, तब तक ये बेहयाइयाँ, ये हरामखोरियाँ, ज़िनाकारियाँ होती रहेंगी। क्योंकि तुम्हारे नाकों पर, तुम्हारे माथे पर जो बिरादरवाद बैठा हुआ है ना, इस ज़माने से आज तक उतरने को तैयार नहीं है, हटने को तैयार नहीं है, तब तक तुम्हारी बच्चियाँ मुँह काना करती रहेंगी और तुम उन्हें रोक नहीं सकते। कहाँ तक रोकोगे? बच्ची शादी के काबिल हो गई, पता चला बच्ची तो फला बिरादर की है ना, क्या दूसरी बिरादर का है, रिश्ता नहीं होगा। वही होगा जो एक बाप ने, एक भाई ने अपनी बहन को ख़त्म कर दिया था, ऐसा ही होगा। तुम खुद मुजरिम बनोगे, नाफरमान बनोगे, अल्लाह के भी गुनहगार बनोगे। और जहाँ पर ये माहौल नहीं है, जहाँ पर एक मुसलमान होने के एतबार से बच्चा अच्छा है, रिश्ता अच्छा है, निकाह हो गया, बात ख़त्म। रसूल अकरम ने फरमाया मन इस्तता अनबा, तुम में से जो आदमी शादी की ताकत रखता है, यानी बच्ची का खाना पीना उठा सकता है, उसमें ताकत है शादी करने की, निबाह कर सकता है, वो औरत के साथ में ज़िंदगी गुजार सकता है, अब वो इस काबिल हो चुका है, फलियतज़व्वज, उसे शादी कर लेनी चाहिए। बच्चे की उम्र शादी की हुई, नहीं साहब अभी तो इसे फना कोर्स करना है, अभी तो इसे इंजीनियर बनना है, अभी तो इसे वो भी करना है, ऐसा भी होना है, वो भी होना है। पता चला बच्चे जब कॉलेज में गया, आंखें चार हुई, निगाहें नड़ी, तो बात कहाँ से कहाँ पहुँची, सब कुछ ख़त्म। इंजीनियर भी से भी रह गए, डॉक्टर से भी रह गए, सब कुछ से रह गए, कुछ नहीं मिला, न खुदा ही मिला, न मसाले सनम गए दोनों जहाँ से, खुदा की कसम। तो इसलिए फलियतज़व्वज, उसे शादी कर लेनी चाहिए। हमारा मिजाज असल में ये बन चुका कि शादी के बाद बच्चा पढ़ नहीं सकता। क्यों नहीं पढ़ सकता? माहौल बनाइए। जब माहौल नहीं बनाओगे और अपनी सोचों को नीचा करोगे कि बच्चे बच्चियाँ पढ़ नहीं सकते शादी के बाद, तो ये आपकी सोच में कमी है। तालीम का कोई वक्त नहीं होता है। आज भी ऐसे ऐसे बुढ़े आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, जिनके बच्चे भी हो गए, बच्चों की शादियाँ हो गई, बच्चों के बच्चों की शादियाँ हो गई, वो भी जिंदा है और पेपर दे रहे शौक है पढ़ने का उनको। जब ऐसे बुढ़े खुद पढ़ सकते हैं तो नौजवान बच्चे बच्चियाँ क्यों नहीं पढ़ सकते? माहौल बनाने की ज़रूरत है। तो उसे शादी कर लेनी चाहिए। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु बसर, पहला फ़ायदा उसकी निगाहें नीची रहेंगी, वो किसी दूसरी औरत पर निगाह नहीं डालेगा। व अहसनु मिन फ़र्ज, शर्मगाहों की हिफाजत होगी जो ज़िनाकारी का सबब बनती हैं। आगे आप फरमाते हैं वमन लम यस्तति, और जिसके पास ताकत नहीं है शादी करने की, उसमें हिम्मत नहीं है शादी की, फ़अलैहि बिस्सौम, उसे चाहिए वो रोज़ा रखे। रोज़ा फ़इन्नहु विजाउन, जिस शहवत को तोड़ देता है। एक आदमी आम दिनों में अगर ये रोज़ाना उसका मामूल में बीवी के पास जाने का, रमज़ान के महीने में वो कभी नहीं जाता। उसे पता है रोज़े की हालत है मेरी दिन में, बड़ा गुनाह है, और फिर रोज़ा होने की बुनियाद पर उसके अंदर से वो जो चीज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। तो रोज़ा शहवत को तोड़ देता है। फ़अलैहि बिस्सौम, उसे चाहिए रोज़ा रखे वो। सही बुखारी किताबुन निकाह हदीस नंबर 5266।
तो दूसरी चीज़ जो है बच्चों के बिगड़ने की वो क्या है, मर्द औरत का आपस में मिलना और बेहयाई का होना। इसलिए बच्चा शादी के लायक हो जाए, उसका रिश्ता कीजिए फ़ौरन और उसकी शादी कर दीजिए, अगर अपने बच्चों को बुराई से बचाना चाहते हो। और मैंने फिर कहूँगा आपसे, ये मत देखिए कि बच्चे की बिरादर कौन सी है, लड़का अच्छा है, दीनदार है, शरीफ ख़ानदान का है, नमाजी है, निकाह कर दीजिए, रिश्ता कर दीजिए। बात समझ में नहीं आती तो रसूल अकरम की ज़िंदगी को बार बार पढ़िए। रसूल की कितनी बीवियाँ थी, कौन कौन से कबीले की, कौन से ख़ानदान की थी, तब भी बात समझ में ना आए तो फिर अपने आप को कोसना कि आपसे बदतर कोई नहीं है, फिर आपसे बेकार कोई नहीं। जो नबी की शादी की ज़िंदगी को पढ़ने के बाद भी बिरादरवाद को ना ख़त्म करे, फिर वो इंसान नहीं है, फिर वो नबी का मानने वाला नहीं, नबी का चाहने वाला नहीं। वो बस वो अपनी धुन में, अपनी मगन में ज़िंदगी बिता रहा है। नाम तो नबी का लेता है, रसूल का लेता है, अल्लाह की किताब को पढ़ता है, लेकिन करता वही है जो उसका मन कहता है। अगर बिरादरवाद की इतनी अहमियत होती शादी की ज़िंदगी के अंदर, रसूल अकरम क्यों शादियाँ करते? कि आपको पता नहीं था, कि आपको मालूम नहीं था मैं ख़ानदान कुरैश हूँ? शायद पता ना हो, है या पता था, आप भूल गए होंगे शायद। तो ध्यान दीजिए इन बातों पर। आज नौजवान बच्चे बच्चियों के बिगड़ने का सबब बनना है ये चीज़। कत्ल हो रहे हैं, खून रेजियाँ हो गई हैं, मुसलमान कत्ल पे आज आमादा हो चुका है, इस बात को लेकर कि मेरी बच्ची, इसकी शादी फला बिरादरी में नहीं हो सकती है। हमने तो बड़े केस देखे हैं दुनिया की ज़िंदगी के अंदर, ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, रिश्ते की बात चल रही, अरे जिक्र भी मत कर देना, आपको पता नहीं हम कौन से ख़ानदान के हैं। अरे जो आदमी नमाज ना पढ़े उसके ख़ानदान की तो ऐसी की तैसी है, जो आदमी नमाजी ना हो। नमाज आदमी पढ़ता नहीं, नमाज में झुकता नहीं अल्लाह के सामने, और हम फला ख़ानदान के, हमारी बच्ची का निकाह फला से हो नहीं सकता। नतीजा क्या होता है? गलतकारी, बेईमानी, ज़िनाकारी, फहशकारी, ख़ानदानों की बदनामी। जब नाक कट जाती है तब क्या होता है? नाक कटवा दी हमारी, अरे नाक थी कहाँ की जो कटेगी। तो इसलिए अल्लाह की रज़ा के लिए सोचिए। ये नौजवान बच्चे जो बिगड़ रहे हैं, इनका एक अहम सबब ये भी है कि उनकी शादियाँ वक्त पे नहीं हो पाती, और ये नतीजा पहुँचता है बेहयाई तक, ज़िनाकारी तक। तीसरी चीज़ है बेहयाई और बेपर्दगी का आम हो जाना। आप ज़रा कंपैरिजन करें, आप मुकाबला कीजिए आप रसूल अकरम के दौर की ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी। उस ज़माने की औरतें और आज के ज़माने की औरतें, वो कितनी बाअदब, कितनी पर्देबानी हुआ करती थी, कोई उन्हें देख नहीं सकता। बस जब हमारी बहन बेटियों की शादी होती है तब तो पर्दा हो जाता है। अब तो वो भी ख़त्म हो गया है कि नहीं? अब तो दुल्हन जो स्टेज पे बैठती है, बाकायदा चेहरा दिखा के उसकी वीडियो बनती है, सारी चीज़ें होती हैं। अब यही एक मौका था बस पर्दा करने का औरत के लिए, वो भी ख़त्म हो गया अब। वरना मैसेज आते थे कि औरत ज़िंदगी में एक ही मर्तबा बापर्दा होती है, बस पर्दे से होती है जब उसकी शादी होती है तब। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, मैसेज देखे भी होंगे आपने, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गया। बाकायदा स्टेज सजा होता है और नुमाइश होती है। और शादी से पहले आप उस औरत के घर पे जाएं, दरवाज़ा खटखटाएं तो झांक के देखिए कौन साहब है, तो फ़ौरन घूंघट डाल रही है, कितने पर्देबाजी है। जब उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन आया तो अपने आप को बेपर्दा कर रही है। ये गलती उसकी नहीं है, उसके माँ बाप की है। वो उस माहौल में रंग चुके हैं जिस माहौल में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किस यार माहौल ऐसा बना हुआ है, अब तो मिजाजी ऐसा बन गया है। अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? तो ये बेहयाई, बेपर्दगी, ये एक अहम वजह है बच्चों के अंदर बिगाड़ पैदा करने का। नबी अकरम फरमाते हैं इन्नल हया वल ईमान क़ुरिया जमिया। ईमान और हया दो ऐसी चीज़ें हैं, दो दोनों एक साथ रहते हैं, जिनका साथ चोरी दामन का है। ईमान है तो हया है। रसूल अकरम फरमाते हैं फ़ैज़ा रुफ़िया अहदुहुमा रुफ़िया आख़र। इनमें से एक हटी तो दूसरी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। अगर आपकी हया, शर्म आपके अंदर से ख़त्म हो गई तो ईमान आपका ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे बच्चे समझते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, मोमिन हैं, पक्के वाले एकदम, लेकिन वो जीन्स पहन के, शर्टें पहन के और बेपर्दा होके वो बाहर घूमती फिरती हैं। हया ख़त्म तो ईमान भी ख़त्म। आज आप इस चीज़ को नहीं समझ गए हैं। जब तक मस्जिद में रहते हैं, यार बात तो सही कह रहे हैं मौलवी साहब,
अच्छी बातें बता रहे हैं, अल्लाह रसूल की बातें, यार वाकई हमारी गलत बातें। जब बाहर निकलते अरे हाँ यार चंगों की बात नहीं, दुनिया का माहौल ऐसा है तो क्या करें अब। ये ऐसा होता है। तो ईमान हया दो ऐसी चीज़ें, दोनों का साथ चोंगी दामन का है, एक हटी तो दूसरी ऑटोमेटिक ख़त्म। सही अंजाम हदीस नंबर 1603। रसूल अकरम के ज़माने की औरतें कभी बेपर्दा नहीं फिरा करती थी। हालांकि उस ज़माने के अंदर भी अजीब अजीब किस्म की औरतें मौजूद थी, लेकिन फिर भी अज़वाज मुतहरात, सहाबा की बीवियाँ, इनके घर में तरबियत पाने वाले बच्चे, छोटी छोटी बच्चियाँ, आपने कभी नहीं सुना होगा माशाअल्लाह कि वो ज़िनाकारी तक पहुँच गए या ऐसा हो गया वैसा हो गया। माशाअल्लाह आज केसेस ज़्यादा होते हैं, नतीजा बेहयाई बेपर्दगी। तो ये तीसरा सबब है। एक और हदीस देखिए रसूल अकरम की कितनी ज़बरदस्त हदीस है। सही इब्न बान की हदीस नंबर 5753। सयकूनु फ़ी आखिर उम्मती निसाउन कासियातुन आरियात। नबी अकरम ने फरमाया अनकरीब मेरी उम्मत के अंदर ऐसी औरतें पैदा होंगी, निसाउन ऐसी औरतें होंगी कासियातुन कपड़ा पहनने के बावजूद, आरियात उनका पूरा बदन नजर आएगा, वो बरहना होंगी, नंगी होंगी कपड़े पहनने के बावजूद। कब कही थी नबी ने ये बात? आज से 1433-34 साल पहले ये बात कही थी, और आज वो बात हमारे सामने ऐसे है बिल्कुल 100% सही। बिल्कुल आज वही चल रहा है, फैशन बन चुका है, और हम कुछ नहीं कहते, वही हमारा जवाब होता है कि क्या करें, दुनिया का माहौल ही ऐसा है। बहरहाल कासियात कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी। नबी फरमाते हैं इन अनुहुन्ना, इन पे लानतें हो, इन पे लानत भेजो, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएं ये औरतें। फ़इन्नहुन्ना मलऊनात, ये लानत की हकदार है, ये इन पे अल्लाह की लानतें बरसती रहे। कितनी सख्त वईद अल्लाह के रसूल की है। एक औरत जब घर से बाहर निकलती है, एक बच्ची हमारी जब घर से बाहर जाती है, तो उस पर रब की लानतें बरसती रहती हैं, और जिस पे रब की लानतें बरसे वो इंसान कभी रहमत नहीं पा सकता। तो ये चौथा सबब है बच्चे बच्चियों के बिगड़ने का, बेहयाई का होना, बेपर्दगी का होना, और उनके अंदर से ईमान का निकल जाना। बेहयाई आई, बेपर्दगी आई, ईमान उनके अंदर से निकल गया, ख़त्म हो गया, अब वो मोमिन नहीं रही। अब चौथी चीज़ है दूसरी कौमों की पैरवी। नौजवान बच्चे बच्चियाँ, इनके अंदर ये चीज़ें बड़े कूट कूट के भरी हुई हैं। उन्हीं के फैशन, उन्हीं के तरीक़े, उन्हीं का चलना फिरना, उन्हीं की चीज़ों का इस्तेमाल, हर चीज़ उन्हीं की। इशारा है यहूद व नसारा की तरफ। रसूल अकरम ने फरमाया लतत्तबिअन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िरा, ज़रूर भी ज़रूर तुम पिछली कौमों के नक्शे कदम पे चलोगे। अगर वो एक बारिश चले तुम भी एक बारिश चलोगे। अगर वो एक ज़िरा कहते हैं कोहनी से लेके ये हाथ तक का हिस्सा, अगर वो इतने चले तुम भी उतना ही चलोगे उनके पीछे पीछे। हत्ता संगकु नौ संगकु जोहरा ज़ब, अगरचे वो किसी गोह के सुराख में दाखिल हो जाएं, न समझते तुम उनके पीछे पीछे तुम भी घुस जाओगे। इशारा है इस बात की तरफ कि मुसलमान यहूद व नसारा की बड़ी ज़बरदस्त पैरवी करेंगे, उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, हू बहू एकदम बिल्कुल। इशारा दिया था मैंने, उन्हीं की जैसी कटिंग, उन्हीं का जैसा पहनावा, उनका चाल चलन, उनका तरीक़ा, उनकी जैसी सोचें वही, और उनकी जैसी सोचों को अपनाकर इस्लाम पे एतराज़ करना, इस्लाम के अंदर कमियाँ निकालना, सहाबा पे एतराज़ करना, सहाबा को निशाना बनाना, ये सारी चीज़ें वही से आई हैं। आदमी ये नहीं सोचता कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन चूँकि उस माहौल में पढ़ा, वो उस रंग में रंग चुका है वो, और उन्हीं की भाषा बोल रहा है। आगे आप फरमाते हैं सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह अल यहूद व नसारा, क़ाला फमन, और कौन? यहूद व नसारा ही तो है मेरी मुराद इससे, यानी मुसलमान यहूद व नसारा के नक्शे कदम पे चलेंगे। इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन इस्लाम को मिटाने की साजिशें कर रहे हैं, इस्लाम को मिटाना चाहते हैं मुसलमान, फिर भी उन्हीं की तरफ, उन्हीं का जैसा बनना चाहते हैं। तो ये चौथी बीमारी है, चौथा सबब है बच्चों के बिगड़ने का, दूसरी कौमों की पैरवी। हम कुछ नहीं कहते, जैसा कि मैंने इशारा भी दिया था, आजकल बच्चों की जो कटिंग चल रही है ना, बड़े नए नए अंदाज़ की, और जो कलर चल रहे हैं रंगने के, डाई करने के, वो भी बड़े बड़े नए नए अंदाज़ के। कोई तोता बना फिर रहा है, तो कोई कुछ और बना फिर रहा है, अजीब अजीब कदम, कोई हरा कलर, कोई पीला कलर, तो कोई कैसा कलर, पता नहीं क्या हो गया मुसलमान बच्चों को। नतीजा तालीम। हालांकि आज के वक्त में इतना आसान है तालीम को हासिल करना, हर मोहल्ले के अंदर मस्जिद मौजूद है,
पहले तो जगह जगह मस्जिदें होती थी, मदरसे भी नाम नाम को होते थे। आज हर मोहल्ले के अंदर बन के एक मोहल्ले में कई मस्जिदें मौजूद हैं। अगर आप देखें तो बड़ा आसान है तालीम हासिल करना, लेकिन चूँकि मोबाइल फ़ोन हाथ में, स्मार्टफोन हाथ में, उसने हमें ऐसा दीवाना बना दिया, हमें किसी का नहीं पता उसके आगे। ये चौथी चीज़ है बच्चों के अंदर बिगाड़ पैदा करने की। पांचवी चीज़, इंशाअल्लाह बाकी बातें अगले खुतबे में होंगी, झगड़े फसाद। नौजवान बच्चे बच्चियाँ, इनके अंदर झगड़े फसाद बड़ों के अंदर भी होती है। ये चीज़ सब के लिए है, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो है नौजवान बच्चे बच्चियाँ और छोटे बच्चे, जो ज़रा सी बात पे झगड़े पे आमादा हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा, ज़रा से बच्चे 10 साल के, 11 साल के, 8 साल के पूरे झुंड के झुंड जाते हैं और ज़रा सी बात पे फ़ौरन मार पिटाई शुरू, दंगे शुरू, लड़ाई झगड़े शुरू। पता चला पुलिस आई, उठा के ले गई। अब परेशान है माँ बाप, कभी किसी से मिलते हैं, कभी किसी जान पहचान वाले से, भाई साहब ऐसा हो गया, ज़रा बच्चे थाने के अंदर हैं, थोड़ी मदद कर दीजिए। किसी तरह वो आ जाए। अगर बच्चों को अदब सिखाया होता, तमीज़ सिखाई होती, दीन सिखाया होता, ये नौबत आती? हरगिज़ नहीं आती। हदीस देखिए और हदीस को बार बार पढ़िएगा। सही मुस्लिम किताब के वसीना हदीस नंबर 2581 है। हदीस का नंबर याद रखिए और बिस्तर पे जाने के बाद बार बार पढ़िएगा हदीस को। बड़ी प्यारी हदीस है। रसूल अकरम ने फरमाया, इन्नल मुफ़लिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामह बिस्सलातिन व सियामिन व ज़कातिन। मेरी उम्मत का गरीब आदमी, मुफलिस आदमी वो होगा जो क़यामत के दिन नमाज़ें भी लेके आएगा, ज़कातें भी लेके आएगा, रोज़े भी लेके आएगा। हमारी आपकी तरह नहीं कि जुमा का जुमा मस्जिद में आ गए, बस 2 मरतबा पेशानी टिकाई और मस्जिद से भाग हो गए और समझते हैं कि बहुत बड़ा तीर मार दिया, जुमा पड़ गया। कोई तीर नहीं मारा, बस अपने मन को तसल्ली दे रहे हो, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। बड़े गुनहगार हो आप नमाज छोड़ने की बुनियाद पर। आप वो अमल छोड़ रहे हो जिस अमल के छोड़ने को सहाबा इकराम कुफ्र समझते थे। यही वो अमल है जिसको सिर्फ कुफ्र समझते थे सहाबा इकराम छोड़ने को। सिर्फ आप मन को तसल्ली देगा, उसके सिवा कुछ भी नहीं। वरना जैसे आप जुमा में आते हैं, रोज़ा सकते हैं, आप नमाज़ पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं। हर आदमी के पास बाइक मौजूद है, स्कूटी मौजूद है, सारी सवारियाँ मौजूद हैं। बहरहाल तो मेरी उम्मत का मुफलिस वो आदमी होगा जो नमाज़ें लेके आएगा, ज़कात भी लेके आएगा, रोज़े भी लेके आएगा। हमारी तरह बेनमाजी नहीं होगा। नमाज़ें भी है, रोज़ा भी है, ज़कात भी है। अब देखिए क्या होगा, वयाती क़द शतमा हाजा, किसी को उसने गाली दी होगी। आज हमारे बच्चे ज़रा सी बात पे गालियाँ देते हैं, है कि नहीं? इतनी गालियाँ और ऐसी गालियाँ कि अल्लाह की पनाह, शैतान भी पनाह मांगता होगा। ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको, उनकी गालियाँ सुन के। जितनी गंदी गालियाँ बच्चे बकते हैं, और आप जो है जब चाहें तब सुन सकते हैं बच्चों के मुंह से निकलते बढ़ते हैं। आगे आप फरमाते हैं, वह क़ज़फ़ हाज़ा, किसी पे उसने तहमत बांधी होगी। अगर अल्लाह के बंदे ज़रूरत क्या किसी पे तहमत बांधने की? फना तो ऐसी है, अच्छा वहाँ से जा गई है, वहाँ से जा गए, ओहो इसने ये काम किया होगा। क्या होगा से क्या मतलब? अपने आप पे गौर फिक्र कीजिए, अपने आप को बनाने की कोशिश कीजिए। तहमत बांधी किसी पे, देखा कुछ नहीं, शैतान ने वसवसा डाला दिल के अंदर, और वसवसा वो होता हुआ ज़ुबान पे आया, ज़ुबान से उस तक पहुंचा कि इसने ऐसा किया होगा। तहमत बांधी कि तुमने ज़िनाकारी किया, तुमने ये काम किया, ये गुनाह किया है। वह क़ज़फ़ हाजा, क़यामत का दिन आ गया, किसी पर तहमत बांधी दुनिया की ज़िंदगी के अंदर। वह कहना माना हाजा, किसी का मांग खाया होगा। आज तो मुसलमान की आदत हो गई है मांग खाने की, लोगों का हड़प करने की। तजुर्बा है मेरा ये, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं अच्छी तरह से। आप मार्केट में रहते हैं, अच्छी तरह घूमते फिरते हैं। किसी का मांग खाया होगा, नाजायज़ हथियार लिया होगा, चाहे प्रॉपर्टी के ज़रिए लिया हो, चाहे किसी दूसरी चीज़ के ज़रिए से लिया हो। जबकि मुसलमान का मांग खाना सही बुखारी, सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक हराम है बिल्कुल। आगे आप फरमाते हैं, वह सफ़क दम हाजा, इसने किसी का खून बहाया होगा। खून करना तो आम बात है, मैंने बताया ना कि आपको। ज़रा सी बात पे एक बाप ने बेटी का कत्ल कर दिया, ज़रा सी बात पर एक भाई ने बहन को मार दिया, मर्डर कत्ल कर दिया सीधा डायरेक्ट। कोई दूसरा मारे तो एहतजाज करो, वादे ना मचाओ, हंगामा करो, तुम मारो तो कोई नहीं, कुछ नहीं। ये कौन सा कानून है? ये इंसाफ नहीं ना, इंसाफ ये है। आपको हक़ नहीं दिया ऊपर वाले ने किसी को मारने का, समझाने का हक़ दिया है आपको।
वसफ़ा का दम हाजा, किसी का खून बहाया होगा। आगे फरमाते हैं वज़रबा हाजा, किसी को तमाचा मारा होगा, किसी को घूसा मार दिया होगा। आज हो जाता है ज़रा सी बात पे, उसने उसके मारा, उसने उसको मार दिया। ये सारी चीज़ें क़यामत के दिन याद रखिए पकड़ी जाएंगी। आपकी नमाज़ें फेंक दी जाएंगी, आपकी ज़कात ख़त्म कर दी जाएंगी, आपके रोज़ों का कोई एहतमाम नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपकी नेकियां ख़त्म होने वाली। आगे फरमाते हैं फ़योत हाज़ा मिन हसनाती, इसकी नेकियां उस आदमी को दे दी जाएंगी जिस पर इसने जुल्म किया था दुनिया की ज़िंदगी के अंदर। अगर उससे बात नहीं बनेगी, इसकी नेकियां ख़त्म, अभी तो बाकी हैं लोग, उनका भी हिसाब होना है। अब इसके पास तो नेकियां नहीं है, अब होगा क्या, उनके गुनाह इसके ऊपर डाल दिए जाएंगे। जब गुनाह इस पर डाले गए, नेकियां भी ख़त्म, गुनहगार हो गया, फ़तो यह फिन्नार, जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। नतीजा देखिए कितना ख़तरनाक है। आज हमारे बच्चे बच्चियाँ लड़ाई झगड़े, फसाद, मार पिटाई, बदतमीज़ी, गाली गलौज, ये सारी चीज़ें नाम हो चुकी है। इसलिए हदीस को बार बार पढ़िए, अपने जहन में बिठा लीजिए, अल्लाह की रज़ा के लिए कोई ऐसा काम ना करें कि क़यामत के दिन आपको शर्मिंदा होना पड़े, आपको नुकसान उठाना पड़े। ये थी चंद बातें आज के जुमा के खुतबे के ताल्लुक़ से। इंशाअल्लाह बाकी बातें अगले जुमा के खुतबे में होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगार हमारे जहन के अंदर ये बात डाल दे, या हमें इतनी तौफ़ीक़ दे दे कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरह तरबियत करने वाले बन जाएँ, बच्चों को दीनदार बनाने वाले बन जाएँ। ए अल्लाह, हमारे ये नौजवान बच्चे बच्चियाँ जिन पे शैतान हमला करता रहता है, ए अल्लाह इनको शैतान के हमलों से महफूज फरमा दे। अल्लाह इनको दीनदार बना दे, नेक बना दे, एक बना दे। अल्लाह नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करने वाला बना दे। ये अल्लाह नमाज की पाबंदी करने वाला बना दे, माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। परवरदिगार ये बच्चे इस्लाम की खिदमत करने वाले बन जाए, अल्लाह इनको ऐसा बना दे। अल्लाह कुरान को पढ़ने वाले बन जाएँ, ऐसा बना दे। परवरदिगार कुरान और हदीस से मोहब्बत करने वाले बन जाए, अल्लाह इनको ऐसा बना दे। ऐ मौला हमें दीन से, नमाज से, फ़राइज़ से मोहब्बत करने वाला बना दे, इनको वक्त पे अदा करने वाला बना दे। ये अल्लाह ऐसा बना दे कि हम सिर्फ़ तेरे सामने झुकने वाले बन जाए। अल्लाह 5 वक्त नमाज का पाबंद बना दे। ये अल्लाह जमात से नमाज़ पढ़ने वाला बना दे। परवरदिगार मुसलमान नमाज से बहुत ही कोसों दूर जा चुका है। ये अल्लाह ये जानता है कि नमाज़ छोड़ना कुफ्र है, फिर भी सुस्ती करता है। अल्लाह सीनों से दिलों से सुस्ती को निकाल दे, नमाज की पाबंदी करने वाला बना दे। ये अल्लाह दीनदार बना दे, नेक बना दे, एक बना दे। परवरदिगार जब तक दुनिया में रख, इज़्ज़त से रख, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।